हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शफिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। रियल फीलिंग्स पर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स और आपकी रियल फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, दोनों की ही रियल फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी पॉपअप होकर आती है ये कोई ना कोई गाइडेंस आपको इससे मिलेगी, ठीक है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में किसी भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में है, जिस भी सिचुएशन में है, उनकी रियल फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर और उनके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। आपकी तरफ निकालेंगे हम 3 कार्ड्स और आपके पर्सन की तरफ भी लेंगे हम 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ हो। बॉटम से 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मतलब ज्यादातर लोगों के रियल फीलिंग्स में तनाव है, टेंशन है, और ये टेंशन इसलिए है क्योंकि पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं। ज्यादातर केसेस ऐसे आप मान लीजिए 10 में से 9 केसेस जहां पर पार्टनर है ही नहीं लाइफ में। यू गाइज आर इन वेटिंग एनर्जी, मूव ऑन कर गए हैं और बहुत पेनफुल सिचुएशन के साथ ये कनेक्शन एंड हुआ है। आपकी रियल फीलिंग्स की बात करें 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहां पर ऐसा क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी रियल फीलिंग्स में कि आपका सेपरेशन हो चुका है। आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस से भी गुजर रही हो, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है आपको सबसे ज्यादा तो ये तन्हाई, ये जो दुख है, परेशानी है, ये अंदर से तोड़ रही है कि करियर तो चौपट हुआ ही हुआ, पार्टनर भी चला गया या चली गई। इमोशनल सपोर्ट आपका जो पार्टनर हुआ करते थे या हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में भी आप खुद को खड़ा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो पार्टनर की एनर्जी की तरफ इशारा है, बट आप ये दिखा रहे हैं कि आप कर सकते हैं। आपने हार नहीं मानी है। इस सेपरेशन के पेन को भी आप बियर कर सकते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए आप लड़ रहे हैं, आप स्ट्रगलिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। कि जैसे आप चीजों को जिंदा करने वाले हैं, उन चीजों को जिंदा करना चाहते हैं जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आप ये जानते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे, पार्टनर को आपसे कोई भी लेना देना है नहीं है, बट यू हैव दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी। आप कोशिश कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल, आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि ये होगा, ठीक है। और क्या गाइडेंस है एंजल्स रियल फीलिंग्स पे मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को लेकर जो रियल फीलिंग्स आप रखे हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फीमेल हो सकती है, उसकी माँ नहीं मानेगी, उसकी वाइफ नहीं मानेगी, उसकी सिस्टर नहीं मानेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इवन आप अब बहुत ज्यादा रूड हो गए हैं। रियल फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप ना खुद की तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर सिर्फ स्वॉर्ड दिख रही है, आपका रूड बिहेवियर, आपका चिड़चिड़ापन, ये उन लोगों की एनर्जी जो इस समय बहुत ज्यादा हर्ट है। आप अंदर तक पहुंचने नहीं दे रहे। आपने अपने बाहर एक ऐसी शील्ड बना ली है जिसमें अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल तो है, लेकिन बाहर आप एकदम ऐसे हो गए कि कोई भी आपसे पूछे कि यार तुम उसको भूल गए या भूल गई, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर तड़प में है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है। आप आज भी चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, आप और आपके पार्टनर कंप्लीशन में आ जाए, रीयूनियन में आ जाए, फैमिली में वापस आ जाए। 10-10 की वाइब्रेशन है, लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऐसा हुआ तो ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो बोल दूंगी कि अपना काम करे। इस टाइप की एनर्जी है। जैसे आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ सही लोगों को जगह देनी है, गलत लोगों का मतलब ही नहीं है। पार्टनर अगर सही होकर आते हैं तो ठीक है, वरना फिर जाओ अपने घर बैठो। ये एनर्जी है क्योंकि सारी ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और कंप्लीशन है तो सीधा शादी, रीयूनियन, उसके अलावा सोचना ही नहीं है। परमानेंट हो, टेम्पररी कुछ भी नहीं। आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स की बात करें, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। आप जितने हार्श हो रहे हैं ये उतने ही सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी आपको लेकर पैशन की है। ये इस रिश्ते में
आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहते हैं। बेसिकली जो ये अपॉर्चुनिटी है ये हार्डवर्क से रिलेटेड है, जैसे कि ये आपके साथ करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे काम किया जाए और जो एफर्ट इनको पहले ले लेना चाहिए था वो ये अब लेने का सोच रहे हैं। ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बॉन्डिंग को मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली देयर वेल विशर, आप सिर्फ इनका अच्छा सोचते हैं। ये आपके साथ ना जो बॉन्डिंग फील कर रहे हैं, अब ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में और किसी को ये वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अब ये सिर्फ आपको लेकर सोचकर चल रहे हैं। इनकी रियल फीलिंग्स में ये है कि ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को फिर से फ्रेंडशिप के साथ शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जीज है कि ये इस कनेक्शन में एक पैशन, एक फायर को फील करते हैं, स्पार्क को फील करते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन इनकी तरफ से खत्म नहीं हुआ है। ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन छुपाते हैं। इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन फील होता है। इवन यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स है कि आपके पार्टनर को जो कनेक्शन फील होता है, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हैं, हो सकता है कि इनको आपका नाम सुनाई देता है ड्रीम्स में, या कुछ तो ऐसी हैवी लेवल पर सिंक्रोनिसिटीज दे आर गेटिंग राइट नाउ, जो ये हाइड तो कर रहे हैं लेकिन वो हाइड हो नहीं रही है, जिसकी वजह से ये कुछ मिस्टिकल प्रेजेंस को हो सकता है फील कर रहे हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत कुछ बता रही है, स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर को। इवन आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया है या इनके अकॉर्डिंगली यू हैव चीटेड ऑन देम, ठीक है, तो इनका ऐसा है कि यार जाने दो सारी चीजें, फील देखो ना कि कैसा हो रहा है, उसके साथ मेरा क्या, कुछ तो अजीब सा है, वो हुआ ठीक है, वहां पर मैंने भी गलती की, उसने भी गलती की, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है आपकी उनके टुवर्ड्स फीलिंग और उनकी आपके टुवर्ड्स फीलिंग। दोनों की जो फीलिंग्स है उसमें आज भी प्यार है कि दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करोगे तो नफरत नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सो गाइज, ये थी यू वर्सेस देम, रियल फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।